हेलो दोस्तों, आज हम मोटापा यानी कि मेदो रोग यानी कि ओबेसिटी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे लोग बहुत परेशान हैं, मोटापे को लेके वजन बढ़ता जा रहा है और परेशान बहुत हैं। तो इसके कुछ डिसीजन किस कारण से होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगा और परहेज क्या रहेगा। देखिए, मेदो रोग मोटापा यानी कि ये देखो आयुर्वेद में कहा जाता है 3 स्तंभ होते हैं, वात पित्त कफ। तो ये जो होती है त्रिदोष, तीनों के बढ़ने से हो जाती है। तीनों में जैसे सबसे मेन होता है कफ के बढ़ने से होती है और थोड़ा बहुत वात के बढ़ने से होती है। कफ कब बढ़ता है? कब जैसे तुम मीठी चीज़ें खाओगे, रसीली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें खाने से कफ बढ़ता है। ठीक है, तो कफ वर्धक आहार खाने से तो ये बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, रात में सोने से, जगने से। रात में अगर तुम ज़्यादा जगोगे तो बात बढ़ जाता है, तो बात के बढ़ने से ये होती है। दिन में सोने से, यानी दिन में अगर ज़्यादा सोगे तो कफ बढ़ेगा, तब ये होगी। ठीक है, और खाना खाते ही तुम लेट जाते हो तो कफ बढ़ता है, तब ये होती है। यानी कफ के मेन बढ़ने से ज़्यादातर ये होती है। ठीक है, और क्या करते हो, एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हो, बस खाया पिया सो गए लेट गए, ये सब करते हो, इन वजह से कफ बढ़ता है और कफ के बढ़ने से बीमारी होती है। अब क्या रहता है, ये कफ बढ़ने से तो होती है। अब क्या करती है, इसका ये तो कारण है, इसके इफेक्ट यानी कि इसके लक्षण क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेगा, ये मेदो क्या करेगा, मेदो मेद को फैट को बढ़ाएगा ये। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, ये हमारे मांस को बढ़ाएगा। ठीक है, तीसरा सबसे खतरनाक चीज़ क्या कर रहा है, रस यानी कि हमें ब्लड में इफेक्ट करते हैं, ब्लड को गाढ़ा करेगा। अब इससे क्या लक्षण होंगे, ब्लड गाढ़ा होने से हार्ट डिजीज होने के चांस रहेंगे। ठीक है, मेदो बढ़ने से फैट ज़्यादा बढ़ेगा, तो जिसमें तो मोटापा बढ़ता चला जाएगा, तुम कूदते चले जाओगे, वजन ज़्यादा बढ़ेगा, तुम चलने फिरने में सब में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये इसके कारण रहेंगे, यानी कि इसके ये लक्षण रहेंगे। क्या हार्ट डिजीज होने के चांस रहेंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल उसका सब गाढ़ा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, इसका इफेक्ट क्या रहता है, ये तो मांस पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसका रस यानी कि ब्लड पे पड़ता है और मेदो यानी फैट भी बढ़ाता है। ठीक है, ये तो इसके लक्षण हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या रह सकता है। देखिए, सबसे मेन तो इसमें ट्रीटमेंट इसका रहता है परहेज, निदान परिमार्जन। आयुर्वेद में कहते हैं निदान परिमार्जन नहीं परहेज। परहेज का मतलब जैसे कफ वर्धक आहार छोड़ दीजिए, दिन में सोना छोड़ दीजिए, रात में टाइम से सोइए और टाइम से उठिए। ठीक है, और ऐसी चीज़ें खाइए जो कफ वाली ना हो। ज़्यादातर कफ वाली चीज़ें खाने से क्या होता है, बढ़ जाता है। और ज़्यादातर एक्सरसाइज कीजिए, सबसे मेन है एक्सरसाइज करना, इसमें परहेज करना और एक्सरसाइज जो सुबह उठिए योगा कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक पसीना ना आए जब तक योगा कीजिए। और इसमें कुछ मेडिसिन आती हैं अच्छी आयुर्वेद की, जैसे हमारी आती है त्रिफला चूर्ण। जो त्रिफला चूर्ण आता है, बंग भस्म ले सकते हैं इसमें। त्रिफला चूर्ण को हम 3 ग्राम लेंगे, बंग भस्म को 500 mg लेते हैं, और हमारा आता है एक बिडिंगारिस्ट, वो भी लेते हैं 500 mg। इन तीनों को गर्म पानी के साथ सुबह और शाम लेते हैं। और एक आता है नवक गुगुल की 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना चाहिए, जो किसे उष्ण जल यानी कि गर्म पानी के साथ खानी चाहिए। ये 4 मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। और हमें योगा रोज़ सुबह 1 घंटा योगा करना चाहिए, यानी एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। और परहेज यानी कफ वर्धक आहार को खाना छोड़ देना चाहिए। और ये सब अगर 3 चीज़ें करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है, मोटापे में कम हो जाता है। और किसी को कोई ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए और इससे रिलेटेड कोई जानकारी या फिर इलाज चाहिए तो हमारा क्लिनिक है सिसिया में, उत्तराखंड में। मोटापे का बेस्ट से बेस्ट इलाज हम करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आयुष मलिक है। ओके, थैंक यू।